जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। जैसा कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी। तो इसमें मैथ्स का एक सेट डल चुका है, रीजनिंग का भी आज आपको मिलना है, और ये मैथ्स का सेकंड क्लास है, सेकंड सेट रहेगा मैथ्स का। हमारा टारगेट ही इसमें मैथ्स के जैसे 40 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के, तो 40 में से 40 नंबर आपको दिलाने का है। तो हमारे साथ बिल्कुल हर एक सेट को आपको देखना है कंप्लीट, और सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। जैसा कि 20 क्वेश्चन ये जो रहेंगे, इन 20 क्वेश्चन के प्रत्येक के आंसर आपके आने चाहिए पहले, और लास्ट में देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, है ना, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए अभी से कि आप कितने पानी में है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है? तो देखो 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 23 है। तो इनका अगर हम योग निकालें तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27, मतलब 276 योग आ जाएगा। अब क्या, यदि प्रशिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक को शामिल कर लिया तो कितने हो गए अब ये? 13, और औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 2 वर्ष, तो कितनी हो जाएगी? 25। अब मल्टीप्लाई अगर करें इनका, 13 पंज 65 का 5 हासिल कितना आ गया? 6, 13 दूनी 26 और 6 को प्लस करें तो 32, तो इनका योग कितना आ गया? 325। अब यहाँ पे 325 में से अगर हम ये घटा दें कितना? 276, तो प्रशिक्षक की आयु हमें मिल जाएगी। 15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9, एक उधर दिया था। 31 में से 27 को अगर हम घटा दें तो 4, मतलब 49 ईयर का है प्रशिक्षक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्या दिया गया है, जियोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है। 2 त्रिभुज है जो कि क्या है? समरूप है। कौन कौन से है त्रिभुज? एक्स वाई जेड, और एक क्या दिया गया है? पी क्यू आर। दोनों क्या है? समरूप है। अब इनकी परिधि, एक्स वाई जेड की परिधि और पी क्यू आर की जो परिधि दी गई, इनकी परिधि का अनुपात कितना दिया है? 16:9। तो और एक भुजा जो पी क्यू है, पी क्यू का मान कितना दिया हमें? 3.6। तो हमें एक्स वाई का ये मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। हम जानते हैं, जिनने थ्योरी ये पढ़ी है इसकी, कि जो इनकी परिधि का अनुपात होता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड की परिधि, मतलब इसका परिमाप, परिधि को परिमाप भी बोल सकते हैं, और वैसे ही त्रिभुज पी क्यू आर की परिधि का रेशियो किसके बराबर होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो उसकी भुजा हम क्या लेते हैं? एक्स वाई बटे में इसकी क्या लेते हैं? पी क्यू। अब हमें एक्स वाई जेड का मान दिया है कितना? 16, और इसका मान कितना दिया है? 9, और हम बात करें इसकी एक्स वाई का मान हमें ज्ञात करना है, और इसका मान दिया है 3.6। अब इसको सोल्व करें तो 9 चुके 36, और यहाँ पे दशमलव में 4 आ रहा है, 0.4 का गुना 16 में करेंगे तो एक्स वाई बराबर हमें कितना मिल जाएगा? 16 चुके 64, मतलब 6.4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी हमें दिया गया है। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त, मतलब एक समबाहु त्रिभुज अगर हम लें, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका बाह्यवृत्त, इसके बाहर एक वृत्त बना दें हम, और एक अंतःवृत्त, एक अंतःवृत्त बना दें। तो बाह्यवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का जो योग दिया है वो कितना दिया हमें? 770 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल है
क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। तो ध्यान देना, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है कितनी, अंतःवृत्त की अगर हम त्रिज्या बात करें, इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, तो ये होगी कितनी, ये फार्मूला होता है a/2√3, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और बाह्यवृत्त की अगर हम बात करें, इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर ले लेते हैं, तो इसकी त्रिज्या होगी कितनी, a/√3। ध्यान देना, अब इसके क्षेत्रफल का योग हमें दिया है, दोनों का क्षेत्रफल। तो अगर बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम देखें कंप्लीट, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई आर। अब आर की जगह पे हम क्या रखें, ये वाला इसकी त्रिज्या, या फिर अभी पाई आर का स्क्वायर, और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो इसको लेंगे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, बराबर कितना दिया, 770। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल पाएंगे। देखो कैसे, पाई तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 22/7 हमने कॉमन ले लिया। इस आर की जगह पे क्या रखेंगे, तो ये रखेंगे √3, a/√3, तो a का वर्ग, √3 का वर्ग 3, प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे इसका मान, a/2√3, तो a का वर्ग होगा, और 2 का वर्ग 4, √3 का कितना होगा, √3 का वर्ग होगा 3। अब बराबर में कितना है यहाँ पे योग, ये 770। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 22/7, और a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, और यहाँ से क्या 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा अब हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा 1/4। ठीक है, तो बराबर में कितना रखेंगे हम, 770। अब इसको अगर काटें तो कितनी बार में कट जाएगा, 11 दून 22, 11 7 77, 70 बार में कटेगा। और इसके बाद अगर हम सोल्व करें तो देखो क्या होगा, इधर देखना है अब इसको, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2a का स्क्वायर बटे में 21 भी ऊपर गुने में चला जाएगा, वहां पे 21 भी कहाँ पे चला जाएगा, गुने में। तो ये कितना होगा, 4 एकम 4 और 1 5/4, और बराबर में कितना हो जाएगा, 70 इंटू में जो 21 में था ऊपर चला गया है गुने में। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा, 5 से अगर इसको काटें तो ये 5 एकम 5, 2 बचे, 5 चुक 20, और ये 2 7 14। तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 का गुना यहाँ पे अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, और फिर 4 गुने में चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 7 चुक 28 का 8 हासिल 2, फिर 4 चुक 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 का 8, फिर हासिल 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5। तो ए स्क्वायर बराबर मिल गया हमें 588, मतलब जो ए का स्क्वायर है वो मिल गया। अब ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, ये होता है √3/4 a का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, जो कि कितना है 588, मतलब भुजा ये थी इसकी। तो a का अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट क्षेत्रफल के फार्मूले में a का स्क्वायर होता है, और a का स्क्वायर 588 आ गया, वो रख देंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे। अब इसको काट देंगे 4 से, 4 एकम 4 और फिर 1 बचा, 4 चुक 16, फिर 2 बचा, 4 7 28, मतलब 147√3, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 147√3, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझे। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात, मतलब घनाभ की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो हमें क्या दिया है, 11:13, और डिफरेंस दिया है लंबाई और ऊंचाई का। तो लेंथ और हाइट का डिफरेंस यहां पे देखें हम तो 6 आ रहा है, और 6 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 30। तो यहां से देखें तो कितना गुना है ये, 5 गुना। तो 5 का गुना इसमें करेंगे, 5 का इसमें करेंगे, और 5 का इसमें करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 19 पंच 95, और ये हो जाएगा 11 छंग 66, और ये हो जाएगा कितना अपने पास, यहां पे 5 का गुना करना है, सॉरी 11 5 55 आएगा ये, और यहां पे करेंगे 13 5 65। अब इन सबका अगर मल्टीप्लाई करें हम तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 95, क्योंकि आयतन पूछा है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 55 इंटू में 65।
तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसका मल्टीप्लाई अगर करें 25 गुणित 5 का गुना 5 में करेंगे 25, और फिर 25 पंज 125 का 5 हासिल कितना आ गया 12, फिर कितना हो जाएगा 6 पंज 30, और 30 का गुना अगर हम किस में कर दें, या फिर हम क्या कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना है सबका, इकाई के स्थान पे 5 आना है। वैसे अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे हमारे पास से। तो यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो देखते हैं क्या आना है। पहले हमने इसका गुना किया, इसमें पूरे में कितना आ जाएगा 5, तू ही रब तू ही दुआ तू ही, 65 65 65 65 65 65 ना है रम्मा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इसमें ध्यान से समझें। एक जो घनाभ है, घनाभ क्या होता है सभी जानते हैं, ये क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया गया है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये इसकी हाइट है। तो लेंथ रेशियो ब्रेड्थ रेशियो हाइट क्या दिया गया है, 19 11 और 13, और हमें डिफरेंस दिया है लेंथ और हाइट का। कितना अंतर आ रहा है यहाँ पे अगर देखें हम तो 6, और 6 की वैल्यू दी है 30, तो ये कितना गुना 5 गुना। तब यहाँ से हम इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 का गुना कर देंगे 19 पंज 95 इसकी लंबाई हो जाएगी, यहाँ पे 5 का गुना करेंगे 55 इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और यहाँ पे 5 का गुना करेंगे 65 इसकी हाइट हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना था आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है बेटा ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पहले इन दोनों का गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हमें 95 और 55 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हम 25 का 5 हासिल 2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इसका गुना करेंगे, यहाँ पे इसका करेंगे, 9 5 45 और 25, 45 और 25 को जोड़े 70, 70 तो 72 का कितना जाएगा 2, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास फिर 7, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9 5 45, 45 और 7 हो जाएगा 52, सॉरी 45 और 7 कितना होगा 52। यहाँ पे गुना करना है, अब इसमें हमें कितने का, हमने 95 और इसका किया है, फिर 65 का करेंगे। तो 65 का अगर गुना करते हैं तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 हम 25 का 5 हासिल कितना 2, फिर 5 दून 10 2 12 का 2, फिर हासिल कितना 1, फिर 5 दून 10, 5 दून 10 और 1 11 का 1, फिर हासिल 1, फिर 5 6 30 और 1 31। अब यहाँ पे फिर हम करेंगे 6 का मल्टीप्लाई, 6 5 30 की 0, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और फिर 6 दून 12 और 3 15 का 5, फिर हासिल कितना जाएगा 1, फिर 6 5 30 और 1 31। तो इनको यहाँ पे अब अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा ये, वैसे ज़्यादा कुछ चेक नहीं करना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम क्रॉस, ठीक है, और 6 का गुना 5 में करेंगे 30 की 0 हासिल 3, फिर 6 दून 12 और 3 15 का 5, फिर हासिल 1, फिर 6 दून 12 और 1 13 का 3, फिर हासिल 1, 6 5 30 और 1 31। इनको अगर प्लस करें 5 2, तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे इन दोनों में अगर हम देखें तो इसमें 65 आ रहा था, इसमें 25 ही है, 2 5, तो ये वाला ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व करेंगे वो आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, x तथा y एक संख्या दी गई है क्या, 3 4 और 7 xy के 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है, यह 80 से पूर्णतः विभाजित है हो जाती है। तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझे आप, 80 से विभाजित होने के लिए इसको 10 और 8 से विभाजित होना पड़ेगा इस संख्या को, और 10 से विभाजित होने के लिए अंत में 0 चाहिए, तो मतलब y का मान तो 0। अब यहाँ पे इनमें से क्या रखें कि ये संख्या 8 से भी कट जाए, तो अगर यहाँ पे हम 2 रखें तो 8 से विभाजित होने का रूल्स क्या है
कि वो 3 अंक की संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। 8 नाम 72, अब ये 8 से कंप्लीट विभाजित हो रहा है ना। अगर यहाँ पे 2 रखे तो बाकी 6 रखेंगे तो नहीं होगा, 4 रखने पे नहीं होगा, 8 रखने पे भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें x प्लस वाई के मान की, तो x का मान 2 आया, y का कितना 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये घातांक से है। 3 की घात 10 गुने में 27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 गुने में 3 की घात n। तो यहां पे n का मान हमें बताना है, n का मान क्या होगा। 3 की घात 10 एज इट इज लिखा, 27 को लिखेंगे 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और फिर इसकी घात 2 पहले से है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2, 27 को वैसे हम 3 की घात 2 नहीं 3 की घात 3 लिखेंगे, और 9 को क्या लिखेंगे 3 की घात 2 की घात 2 पहले से है, और इंटू में 3 की घात n। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसकी घात कितनी हो जाएगी 6, आधार सेम हो गया तो घात प्लस हो जाएगी, 3 की घात 16, और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 की घात n प्लस क्या हो जाएगा 6। अब आधार सेम हो गया तो घातों को बराबर रख देंगे, n प्लस 6 बराबर 16, तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 6, उधर जाके माइनस होगा 10, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारे पास, हमें इसका ज्ञात करना है HCF, एलसीएम और HCF कैसे निकालते हैं इसका। देखो क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक जिसका मीनिंग क्या होता है HCF। तो HCF अगर देखें तो HCF वहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित, मतलब ये सब संख्या उससे क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो अगर हम 40 से बात करें तो 40 से ये नहीं कटेगा 24, तो 40 नहीं होगा। उसके बाद उससे छोटी क्या 12, 12 से 24 कट जाएगा परंतु 40 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर 8 की बात करें तो 8 से 24 भी कट रहा है, 40 भी कट रहा है और 120 भी कट रहा है, मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये सिंप्लीफिकेशन से दिया गया है, सरलीकरण से। क्या दिया 12 सही 1/2, इसको हम लिख सकते हैं क्या 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्लस इसको लिख सकते हैं 12 36 और 1 37/2 सॉरी 3, और इसको 12 6 72 और 1 73/6। अब इनका अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम 6 आ जाएगा, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, 3 का गुना यहाँ पे करेंगे 75, फिर ये 3 से कटेगा 2 बार में, 2 का गुना यहाँ पे करेंगे 74 हो जाएगा, और ये 6 से कटेगा 1 बार में, तो ये कितना आएगा 73। इन सबको अगर ऐड करें तो 4 3 ये 3 4 7 7 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 का 2 हासिल 1, तो 7 7 14, 14 और 7 कितना 21, और 1 कितना हो जाएगा 22। इसको अगर हम 6 से काटें तो 6 या 18, और यहाँ पे बच गए 4 6 7 42, मतलब 37 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 37, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखते हैं इसका हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसका, देखो एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वहां संख्या स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो देखो अगर हम उस संख्या को 1 से मान लें, कोई संख्या है जिसको अगर हम 1 से मान लें, अब इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, एक संख्या में 84 की वृद्धि। अगर इसको 84 हम बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें 84, अगर इसको कर दें 84 बढ़ा दें इसमें, तो ये संख्या जो स्वयं थी इससे कितनी बढ़ गई 7%, मतलब 100 से 107%। तो ये कितनी हो जाएगी, स्वयं का 107% हो जाती है, बढ़ती नहीं है, जो स्वयं थी उसका कितना हो जाती है 107%। प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगा सकते हैं। इसको अगर हम 100 करें तो ये उधर जाएगा, 84 यहीं पे रहेगा, x को उधर ले जाते हैं, तो x से इंटू में 107 बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का x, और ये जो 84 इधर, इसको 100 का गुना यहाँ पे होगा 107, x 107x में से 100x जाएंगे, कितने बचेंगे 7x बटे में कितना आएगा 100, और ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 100 का गुना इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1200। इसको करने का और भी तरीका है, देखो क्या बोला गया है यहाँ पे,
संख्यात्मक मान में उसमें कितने की वृद्धि की गई, 84 की। तो जिससे संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उसमें कितने की वृद्धि हुई है संख्या में, 7% की। मतलब उस x के 7% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 84। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे और 7 से ये कटेगा कितनी बार में, 12 बार में। 100 का गुना उधर जाके हो जाएगा 1200। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां, और काफी सारे एग्जाम में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो अभी करंट में जो एग्जाम हुई है उनमें आए हुए क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन, और लगभग सभी क्वेश्चन एसएससी की एग्जाम के हैं। और एसएससी की जो एग्जाम होती है कितने प्रकार की होती है, जैसे एसएससी जीडी, उसके बाद में क्या एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल और क्या सीपीओ। अब धीरे धीरे ये सबसे मतलब आसान लेवल की एग्जाम होती है 10th पास के लिए। तो अब जैसे जैसे एसएससी का लेवल बढ़ता जा रहा है तो इन एग्जामों से क्वेश्चन उठा रहे हैं, है ना। एसएससी जीडी में किन से, ये जो एग्जाम है आगे वाली जो ये ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ये 12th लेवल की होती है, ये भी ग्रेजुएशन लेवल की, तो इन एग्जाम के क्वेश्चन इसमें आने लगे हैं। तो इसीलिए जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं एसएससी के, देखो ये एसएससी किसमें आया है, ऑनलाइन स्नातक स्तरीय, मतलब ये सीजीएल में ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2016 में, और ये 2017 में आया है, और ये 2013 में आया था। तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिससे कि आपके एसएससी जीडी में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटने दे सकते हैं। देखते हैं अब क्या दिया गया है इसमें, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर, मतलब अगर हम उसका सीपी ले ले 100, अब वो उसका दाम रखता है इससे 60% अधिक, मतलब 160, 100%, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करके रखता है, 60% बढ़ा के रखता है। तो 100 का 60% 60 आएगा, मतलब 160 रखता है। अब यहां पे ये आ गया इसकी मार्केट प्राइस, ये इसका क्या था, सीपी। अब यहां से डिस्काउंट दिया जाता है, इस पे डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, 25% का। तो इस पे अगर 25% का डिस्काउंट निकालें हम, तो 160 पे 25%, इसका 25% निकालें, प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100, 0 से 160 का कितना निकालना है हमें, 25%। इसमें 25% डिस्काउंट देके दिया है, तो 160 का निकालना है 25%, प्रतिशत हटाया, बटे में 100, 25 चुक 100 और ये 4 चुक 16, मतलब 40 का डिस्काउंट दिया गया है। इसका मतलब 120 रुपए में बेचा गया है। तो हमें ये सेलिंग प्राइस बताना है, और हमें दिया क्या है, सीपी दिया, कितना दिया सीपी, 1600। कितना गुना है इसका, 16 गुना। तो यहाँ पे 16 का गुना करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, 0 तो एज इट इज, बार ये 16 दून 32 का 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, 1920 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 3 संख्याएं a, b तथा c इस प्रकार है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया हमें, a प्लस बी बराबर दिया कितना, 5, और b प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 7.5। उसके बाद c प्लस a इक्वल टू कितना दिया है, 8.5। अब अगर इनको हम प्लस करें तो ये सब यहाँ पे 2-2 बार दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 पहले कॉमन ले लिया है। और यहाँ पे इनको अगर जोड़े तो 7.5 और 8.5 को अगर जोड़े हम तो ये आ जाएगा 16, 16 में अगर हम 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 21, और 2 बटे में जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया है, 21 बटे में 2, इसको 2 से भाग देंगे 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है इन संख्याओं का औसत, मतलब तीनों का औसत बताना है। तो ये तीनों का योग आया है 10.5 को हम अगर 3 से भाग दें तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 5 15, 3.5 इसका तीनों संख्याओं का एवरेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, ऑप्शन सी, 3.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारे पास, देखो क्या दिया गया है, यदि 3/7p बराबर 4/11q है, तो p तथा q का अनुपात बताना है। तो p तो यहीं पे रहेगा, q बटे में आएगा। ठीक है, इसका गुना ऊपर जाके होगा, कितना हो जाएगा, 7 चुक 28 और 3 का गुना नीचे होगा, तो 28:33 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर
थर्ड दिया गया है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। क्या दिया गया है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। अब अगर इनका हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 36, मतलब टोटल वर्क 36 है। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करता है और ये एक दिन में 1 काम करते हैं। अब इन्होंने लगातार दोनों ने मिलकर, यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और ये 9 दिन तक काम करते हैं, तो 9 दिन में 27 काम खत्म हो गया। अब शेष काम बचा कितना, शेष काम अगर हम निकालें तो शेष काम कितना हो जाएगा, 36 माइनस 27, तो ये बचेंगे हमारे पास कितना, 9 काम शेष बचा है। तो अब हमसे पूछा क्या है, 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचा। तो ये जो 9 है ये टोटल का कितना प्रतिशत है, तो 9 बटे में 36 इंटू में क्या करेंगे 100, 9 चुक 36, 4 से घटेगा कितने 25, तो 25% काम अभी शेष बचा हुआ है। काम हुआ कितना परसेंट है, 75% काम हुआ है, 25% काम शेष बचा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये रेलगाड़ी से है और रेलगाड़ी की थ्योरी जिनने भी पढ़ रखी है तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर वो दे सकते हैं। क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो पहले हम दूरी निकाल देंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कितनी है इसकी 72 और टाइम कितना दिया 6, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 और 6 7 42 और 1 43, मतलब 432 किलोमीटर की दूरी है। अब ये दूरी 8 घंटे में तय करनी है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर दूरी बटे में समय, तो क्या आ जाएगा 8 से भाग देंगे, ये आ जाएगा कटेगा 8 5 40 और फिर यहाँ पे कितने बच गए 3, 8 चुक 32, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर से उसको चलना पड़ेगा, तो वो दूरी 8 घंटे में तय होगी। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, जो कि हमें किससे दिया गया है, ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन इसमें, 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु, ये हो गया है, इसका आंसर 49 आएगा, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी। अब ध्यान रखना, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। अगर हम नाव की चाल क्या मान लेते हैं, यहाँ पे नाव की चाल मान लेते हैं x और इसकी चाल मानते हैं y, तो धारा की दिशा में चाल प्लस होती है, तो कितनी किलोमीटर की दूरी, 16 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो 4 चुके 16, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी धारा की दिशा में गति है। और प्रतिकूल में ये स्पीड होती है माइनस, तो कितनी किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, मतलब 2 किलोमीटर पर घंटे। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इसकी शांत जल में नाव की गति, मतलब x का मान बताना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके आधा, तो 4 और 2 कितना 6, 6 का आधा करेंगे कितना जाएगा 3, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर y का मान निकालना होता तो इनके डिफरेंस का आधा, 4 और 2 का अंतर 2, 2 को 2 से भाग देते कितना 1, मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड आ जाती, y की, जो कि धारा की गति आ जाती, और ये नाव की गति है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें दोस्तों, 2 वर्षों में 35% वर्ष की दर से, प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपए का वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या है, मतलब मूलधन हमें बताना है। 24,000 रुपए है, कितना है 24,000 रुपए, इस पर रेट क्या लग रही है 35% की दर से हमें 2 वर्ष का, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और उसका अमाउंट प्रिंसिपल में हम ऐड कर देंगे CI को, तो अमाउंट आ जाएगा। तो पहले वर्ष का अगर 35% इसका ब्याज निकालें हम, तो 24,000 इंटू में क्या रखेंगे 35 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, इनका अगर मल्टीप्लाई हम करें तो 0 तो एज इट इज है, और 35 दूनी 70, मतलब 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 का 0 हासिल 14, फिर 35 दूनी 70 और 14 अगर जोड़े तो 84, तो 8,400, और दूसरे वर्ष भी 8,400, पर दूसरे वर्ष इस पे भी जो ब्याज लगा है पहले वर्ष इस पे भी लगना है, तो कितना हो जाएगा 8,400 का हम फिर से 35% निकालेंगे, 35 ये 2 0 कैंसिल, अब 35 चुक कितना हो जाएगा वही 140, 140 की 0 हासिल
14, फिर 35 8 कितना हो जाएगा 280। 280 में अगर 14 जोड़ दें तो कितना होगा यहाँ पे 280 में 14 जोड़ना है 294, तो 2940। अब यहां पे अगर इनको टोटल हम जोड़ें, टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट सीआई की अगर बात करें, सीआई के लिए इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा, तो कितना होगा ये 0 0 0 0, फिर कितना 4 0 0, तो 4 एज इट इज। और उसके बाद हम बात करें 9 4 13, 9 4 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 का 7, फिर हासिल 1, फिर कितना 2 8 10 18 और 1 19, यह जाएगा। और इसको जोड़ देंगे हम किसमें, हमें अमाउंट ज्ञात करना है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, 24,000 प्लस 19,740, तो क्या आएगा 0, फिर 4 और फिर कितना 7 और फिर 9 4 13 का 3 हासिल 1, फिर 1 और 1 1 2 3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 43,740 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19वां आज की क्लास का। एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो सेकंड के 1/10वें भाग में वहां कितने मीटर यात्रा करेगा। तो 1 सेकंड की उसकी अगर हम दूरी निकालें कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है वो पहले, तो 1 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में इतनी दूरी चल रहा है 1260 किलोमीटर, तो 1 सेकंड में कितनी किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से भाग देंगे, तो 18 5 90 और कितना हो जाएगा 18 5 90 18 छंग 108 18 7 126, तो कितना हो जाएगा ये 7 5 33 350 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 350 मीटर। तो हमें सेकंड के 1/10वें भाग बताना था कितनी दूरी होगी सेकंड के 1/10वें भाग में, तो यहाँ पे इसे 1 सेकंड का 1/10वें भाग इसमें निकाला तो कितना आएगा 35 मीटर, मतलब ये सेकंड के 1/10वें भाग में कितनी 35 मीटर दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन बी है, वही इसका सही आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की क्लास का, जो कि क्या दिया गया हमें, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने खरीदे और दोनों को मिला दिया, तब उसे मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए। तो देखते हैं पहले तो उसने खरीदा कितने में है। यहां पे अगर हम बात करें 30 किलोग्राम, तो 30 किलोग्राम किस भाव से, 10 के भाव से, तो इसका सीपी हो गया 300, और फिर 35 किलोग्राम क्या भाव से 11, तो 11 5 55 का 5 हासिल 5 11 33 5 38, ये हो गया। टोटल अगर सीपी की बात करें तो ये कितना हो गया 685 रुपए, मतलब 685 रुपए में उसने खरीदा है कितने किलोग्राम। अगर हम एवरेज उसकी कीमत देखें खरीदने की 1 किलोग्राम की, तो 30 और 35 कितना होगा 65 से इसको भाग देंगे, ये 1 किलोग्राम की प्राइस आ गई। अब प्रति किलोग्राम उसको मतलब कितना 30% का लाभ लेना है, तो प्रति किलोग्राम उसको कितने रुपए में बेचना होगा, तो 30% वृद्धि करना है, मतलब ये अपने आप में 100% है, 30% बढ़ा के बेचना है, तो 130 बटे में क्या आएगा 100। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, और ये 13 5 65, और फिर 5 से अगर इसको हम काटे तो 5 एकम 5 कितना बचा यहाँ पे 1 5 3 15, फिर 3 5 7 35, और बटे में 10 है तो 13.7 रुपए प्रति किलोग्राम बेचना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी दिया गया है ना। 13.7 रुपए प्रति किलोग्राम अगर एवरेज बेचे तो क्या आ जाएगा उसका, मतलब उसको 30% का लाभ होगा। तो ये आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मैथ्स का पहला सेट था। इस तरह से रेगुलर इस चैनल पर मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और जीके के तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, है ना। तो कंप्लीट इस पे मैथ्स करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।